आज की कहानी है महालया की कथा और तर्पण का महत्व। महालया दुर्गा पूजा से पहले का एक पवित्र और महत्वपूर्ण दिन है, जो विशेष रूप से बंगाल और अन्य पूर्वी भारतीय राज्यों में धूमधाम से मनाया जाता है। महालया का दिन देवी दुर्गा के पृथ्वी पर आगमन का संकेत देता है और इस दिन से दुर्गा पूजा की तैयारी जोर शोर से शुरू हो जाती है। यह दिन पितृपक्ष के अंत और देवी पक्ष के आरंभ का प्रतीक है। महालया के दिन ब्रह्म मुहूर्त में देवी दुर्गा का आह्वान किया जाता है और उनके आगमन की प्रतीक्षा की जाती है। महालया से जुड़ी एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा का संबंध रामायण से है। इस कथा के अनुसार जब भगवान राम रावण के साथ युद्ध की तैयारी कर रहे थे, तब उन्होंने शक्ति की देवी माँ दुर्गा की आराधना करने का निश्चय किया। राम को यह ज्ञात हुआ कि रावण अत्यंत शक्तिशाली और अजेय है और उसे हराने के लिए उन्हें देवी दुर्गा की शक्ति की आवश्यकता होगी। आश्विन महीने की अमावस्या की रात को भगवान राम ने देवी दुर्गा की पूजा आरंभ की, लेकिन उन्हें यह पता चला कि इस समय देवी का आह्वान करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह समय पितृपक्ष का होता है, जब देवी दुर्गा विश्राम में होती है। फिर भी भगवान राम ने पूरे मन से देवी दुर्गा की पूजा की और उन्हें प्रसन्न करने के लिए 108 कमल के फूल चढ़ाने का संकल्प किया। जब राम पूजा कर रहे थे, तब रावण ने उनकी पूजा विफल करने के लिए एक कमल का फूल चुरा लिया। भगवान राम ने 107 कमल के फूल चढ़ाए, लेकिन जब वे 108वां फूल चढ़ाने गए तो पाया कि वह गायब था। तब भगवान राम ने यह निश्चय किया कि वे अपने एक नेत्र को देवी के चरणों में अर्पित करेंगे, क्योंकि उन्हें कमल नयन कहा जाता था। जैसे ही राम ने अपना नेत्र निकालने का प्रयास किया, देवी दुर्गा प्रकट हुई और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। देवी ने राम को युद्ध में विजय का आशीर्वाद दिया और रावण के संहार का मार्ग प्रशस्त किया। महालया के दिन देवी दुर्गा के इस आह्वान का स्मरण किया जाता है। इस दिन को देवी दुर्गा के पृथ्वी पर आगमन का प्रतीक माना जाता है, जो भक्तों की रक्षा और राक्षसों का संहार करने के लिए आती है। महालया के दिन पितरों का तर्पण करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। तर्पण का अर्थ है अपने पितरों, पूर्वजों और दिवंगत आत्माओं को जल अर्पित कर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना। महालया के दिन पितृपक्ष का समापन होता है और इस दिन तर्पण करना अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। तर्पण का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। पितरों को तर्पण देने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और वे अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। पितरों का आशीर्वाद पाकर घर में सुख, शांति, समृद्धि और सफलता का आगमन होता है। यह दिन विशेष रूप से उन पूर्वजों को स्मरण करने का है, जिन्होंने अपने जीवन में हमें ज्ञान, संस्कार और मूल्य दिए। महालया के दिन
ब्रह्म मुहूर्त में नदी, तालाब या किसी पवित्र जलाशय के किनारे पितरों का तर्पण किया जाता है। तर्पण करने के लिए पवित्र जल, काले तिल, कुशा और चावल का उपयोग किया जाता है। तर्पण करते समय पितरों का ध्यान किया जाता है और उनके लिए प्रार्थना की जाती है कि उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो और वे स्वर्ग लोक में सुखी रहे। पंडित या घर के बुजुर्ग व्यक्ति तर्पण की प्रक्रिया का संचालन करते हैं। वे पितरों के नाम, गोत्र और संबंधों का स्मरण करते हुए जल अर्पित करते हैं। इस प्रक्रिया से पितरों की आत्मा को संतुष्टि मिलती है और उनका आशीर्वाद वंशजों पर बना रहता है। महालया का दिन हमें अपने पूर्वजों को स्मरण करने और उनकी स्मृतियों को संजोने का अवसर प्रदान करता है। यह दिन हमें यह सिखाता है कि हमारे जीवन में हमारे पूर्वजों का महत्वपूर्ण स्थान है और उनकी कृपा से ही हम समृद्धि, शांति और सफलता प्रदान कर सकते हैं। माँ दुर्गा का आह्वान और पितरों का तर्पण दोनों ही महालया के दिन हमारे जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार करते हैं। इस दिन की पूजा और तर्पण से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को सदा स्मरण रखना चाहिए और देवी दुर्गा की कृपा से अपने जीवन के सभी संकटों का सामना करना चाहिए। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।